दिवाकर से खास बातचीत देखिए। जी नमस्कार, मेरा नाम बबलू दीपंकर कुमार है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत रामपुर का निवर्तमान मुखिया हूँ। सर, ये 5 साल जो आपका कार्यकाल क्या रहा है? ये 5 साल मैंने अपना एड़ी चोटी जनता की उपेक्षाओं को पूरा करने में लगाया है। फिर भी कुछ अपेक्षाएं जो मैं पूरा नहीं कर पाया रह गई है। भविष्य में उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आप लोगों को विदित ही होगा कि सरकार की कुछ नियमों के परिवर्तन होने के कारण वार्ड मुखिया में लड़ाई चली, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसके लिए पंचायत का काम 2 साल तक बाधित रहा। उसके बाद जो समय मिला इस अदालत में जाने के हारने के बाद उसके बाद हम लोग का जब काम शुरू हुआ तो वो करीब 1.5 साल चला। उसके बाद विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण फिर से बाधा आ गई। तो इस प्रकार हम लोग जो हमारे 2016 से 21 तक के हम लोग जो मुखिया रहे जी, वो बामुश्किल 1.5 से 2 साल अच्छी तरह से काम कर पाए। ये हम लोगों के साथ एक विडम्बना रही। फिर भी जहां तक हुआ है मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है जनता की सेवा में। आगे जनता जनार्दन जाने। सर, काम कहाँ तक हुआ है? कुछ ऐसे डिटेल से बता सकते हैं? जी, करीब इस 5 साल में करीब 500 राशन कार्ड बना। नया जिन लोगों को नहीं था 500 बना अभी भी, लेकिन कुछ है बचा हुआ है। पूर्व में 700 पेंशनर थे हमारे पंचायत में, 700 पेंशनर ही थे, लेकिन अभी वर्तमान में 2000 से ज्यादा पेंशनर हैं। इस प्रकार मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 13 से 1400 लोगों को पेंशन मिला। इसी प्रकार 250 लोगों को इस 5 साल में इंदिरा आवास देने का काम हम लोगों ने किया है। और पहले सामाजिक वानिकी योजना के तहत मेरे ही पंचायत में नगण्य थी, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन इस 5 साल में 250 से 300 लोगों का सामाजिक वानिकी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य किया गया है और लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे विक्रमशिला रेलवे स्टेशन से जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं था, तो हम लोग ग्रामीणों बुजुर्गों के सहयोग से निजी जमीन का हम लोग मांग करके लिए और उस पर माननीय जिला परिषद के मदद से, चूंकि वो हमारे पंचायत से बाहर रमजानीपुर पंचायत में अधिकांश जमीन थी, तो उन लोग से मांगा गया और सड़क बनवाया गया। इसी प्रकार हमारे 5 नंबर वार्ड रामपुर में जो जिसे लोग रजक टोला के नाम से जानते हैं, वहाँ मई जून महीने में भी पैदल चलना मुश्किल था। वहाँ भी सड़क सह नाला का निर्माण कराया गया और अभी जुलाई अगस्त में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। इसी प्रकार एकत्र टोला में भी सालों भर पानी जमा रहता था, वहाँ एक बड़े नाले का निर्माण करके उसको निकाला गया। और अभी राशि के अभाव में कुछ योजनाएं लंबित रह गई है। जैसे रामपुर से पानी का निकास संभव अभी तक नहीं हो पाया है पूरी तरह से, लेकिन अगर भविष्य में मौका मिलेगा तो रामपुर का पानी सैलेंद्रा तालाब में निकालने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। और ये कार्य क्यों नहीं सर? पैसा के अभाव में हुआ या आपके समय कम कार्यकाल ही खत्म हो गया? नहीं सर, ये राशि के अभाव में नहीं हो सका। पैसा नहीं था, कोरोना महामारी के कारण अलॉटमेंट बहुत कम था, इस कारण से नहीं हो पाया। नहीं तो ये मेरी महत्वाकांक्षी योजना थी कि मेरा उद्देश्य ही था रामपुर के पानी को बोचाहा तालाब में पहुंचाना। अभी सर आप पंचायत जब भ्रमण करते, जनता किस तरह से आपको प्रभावित करते? किस तरह जनता क्या रिएक्शन है सर आपके प्रति? किस तरह से सपोर्ट है आपकी? पिछले चुनाव में भी जनता मेरे साथ तन मन धन से थी। कितने वोटों से विजयी हुए थे? 303 वोटों से मैं विजयी हुआ था। अपने निकटतम प्रत्याशी से 303 वोटों से विजयी हुआ था। इस बार लगता है उससे ज्यादा मतों से मैं विजयी होऊंगा, ऐसा मुझे जनता का आश्वासन और आशीर्वाद मिल रहा है। आपके कार्यकाल में समय का भी कुछ अभाव था, बता रहे थे कोरोना काल में जी समय जी प्रभावित हुआ। पूर्व में भी मैं बताया
कि 2 साल वार्ड मुखिया के लड़ाई के कारण 2 साल बर्बाद हो गया और लगभग 1.5 साल कोरोना के कारण। पैसा और समय का अभाव दोनों आपके साथ रहा, तो क्या कुछ मलाल रह गया कि पंचायत में आप काम नहीं करा पाए? 2 विशेष रूप से मुझे 2 कार्य पूरा नहीं कर पाने का मलाल है। एक, मुख्य सड़क रामपुर से कामा माया स्थान होते हुए ढांगरसाही तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। वो एक ऐसे बड़ी योजना है, उसके लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। उसके लिए मैंने विधायक जी से भी निवेदन किया था, तो उन्होंने लिख के दिया है, वो निकट भविष्य में वो बन जाए। लेकिन मेरे स्तर पर राशि के अभाव में विशेष रूप से रामपुर का पानी जो बोचहा तालाब सलेंद्रा पहुंचाना था वो नहीं हो पाया है। आधा अधूरा, आधा काम हुआ है, आधा बाकी है। राशि के अभाव में ही बाकी है। मेरे प्रयास और नियत में कहीं कोई कमी नहीं रही। आगे अगर राशि आएगी तो निश्चित रूप से काम करूंगा। ये दोनों चीज का मुझे मलाल रहा। सर, अगले बार ऑफलाइन चुनाव थे, इस बार ईवीएम मशीन है। इस बार की आपकी रणनीति क्या रहेगी चुनाव लड़ने की? देखिए, ये अच्छी बात है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है। पहले जानकारी के अभाव में कुछ लोग, जैसे मुझे ही कुछ ऐसे मेरे मतपत्र थे जिन पर अंगूठे का निशान लगा दिया गया था, तो वैसा इस बार वो गलती नहीं होगी। या कुछ लोग जानकारी के अभाव में दो उम्मीदवार को लगा देते थे, या कहीं दो उम्मीदवार के बीच वाले जगह में हो जाती थी तो वो कैंसिल होता था। इस बार वैसी संभावना नहीं है, लेकिन ये पहला बार है 4-4 ईवीएम मशीन रहेगी, तो कुछ हो सकती है जानकारी का कुछ असावधानियों के कारण कुछ गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन हम लोग उनको मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं, और भी उम्मीदवार हैं वो लोग भी जागरूक करेंगे, तो ये अच्छा, इससे समय भी बचेगा। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं सर? मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड के। सर, बात हुई जब इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास में हर एक जहां हम लोग जाते हैं वहां इंदिरा आवास में डोनेशन की बात होती है 20-30 हजार रुपया की, शौचालय की बात होती है 2000 रुपया की, राशन कार्ड में 1000 रुपया। क्या ये आपकी पंचायत में ऐसा हो रही है क्या? देखिए, ये हो सकता है विरोधियों का दुष्प्रचार भी हो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा, जब मैंने भी तहकीकात किया, कुछ लोगों के साथ ऐसा पाया। लेकिन जनता जो है वो बिचौलियों के चक्कर में पड़ करके अपना पैसा गंवाती है। तो उन्हें चाहिए कि अगर ऐसा शिकायत हो या कोई मांगे तो मुखिया जी या बीडीओ साहब से मिलकर के अपना शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन होता क्या है कि लोग बिचौलियों के झांसे में आ जाते हैं और इस प्रकार की गड़बड़ी या शिकायतें सुनने को मिलती है। और ये भी कहीं होती है सर, जिसको छत मिलता है, जिसे पक्का है, उन्हें इंदिरा आवास और फूस वाले को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। क्या ऐसा भी आपके पंचायत में है क्या? ऐसा देखिए, कुछ लोगों का था कि जो 2 मंजिले वालों का भी नाम था, लेकिन उसे मैंने अपने स्तर से उनका नाम विलोपित किया है, उनका नाम डिलीट करवाया गया। जो जेन्युइन है उन्हीं को मिला है। ऐसा एक भी शिकायत यहाँ कि 2 मंजिला या पक्का वालों को नहीं मिला है हमारे कार्यकाल में। मेरे चैनल के माध्यम से सर, आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मां जगदम्बिका से ये मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वो पंचायत में सुख, शांति और समृद्धि लावें और इस कोरोना रोग से मुक्ति दिलावें। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रणाम।